रामायण में कितने कांड है? रामायण में 7 कांड हैं और हर एक कांड भगवान राम के जीवन के एक पड़ाव को विस्तार में बतलाते हैं। रामायण के 7 कांडों के नाम इस प्रकार है। 1 बाल कांड, 2 अयोध्या कांड, 3 अरण्य कांड, 4 किष्किंधा कांड, 5 सुंदर कांड, 6 लंका कांड, 7 उत्तर कांड। आइए अब विस्तार से रामायण के सभी कांडों के बारे में जानते हैं। रामायण के 7 कांड। 1 बाल कांड। रामायण के 7 कांडों रामायण के कांड में से सबसे पहला कांड है बाल कांड। ये सभी कांडों में से सबसे बड़ा है क्योंकि इसमें श्री राम और उनके भाइयों के पैदा होने से लेकर उनके विवाह तक की कथाओं का बड़ा ही सुंदर विवरण है। पुत्र प्राप्ति की कामना से राजा दशरथ पुत्रोष्टि यज्ञ करते हैं और यज्ञ से मिले आशीर्वाद के फलस्वरूप उन्हें 4 पुत्र प्राप्त होते हैं। राजा दशरथ की पत्नी कौशल्या से उन्हें श्री राम प्राप्त हुए, पत्नी कैकेयी से उन्हें भरत और पत्नी सुमित्रा से लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न प्राप्त हुए। बालकांड में उस घटना का भी वर्णन है जब विश्वामित्र राक्षसों से ऋषियों की रक्षा हेतु श्री राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाते हैं। इस वक्त श्री राम अनेकों राक्षसों का वध कर देते हैं और उनकी मदद से विश्वामित्र का यज्ञ संपन्न होता है। इस कांड में अहिल्या के श्राप से मुक्ति का भी वर्णन है। इसी कांड में श्री राम द्वारा सीता के स्वयंवर में शिव धनुष को उठाकर स्वयंवर जीतने का भी उल्लेख है। उनके साथ साथ लक्ष्मण उर्मिला, भरत मांडवी और शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति के विवाह का भी उल्लेख है। अयोध्या कांड रामायण के 7 कांड में से दूसरा कांड है। अयोध्या कांड रामायण के दूसरे कांड में श्री राम के विवाह से लेकर उनके जीवन के उस पड़ाव के बारे में उल्लेख है जब वो वनवास चले जाते हैं। इस कांड में बताया गया कैसे दासी मंत्रा के भड़काने पर कैकेयी ने राजा दशरथ द्वारा पहले दिए गए वचन का इस्तेमाल करके श्री राम को वनवास भेजने और अपने पुत्र भरत के राज्याभिषेक की बात की थी। उनकी इसी मांग के चलते श्री राम सीता माता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 साल के लिए वनवास चले जाते हैं। पुत्र वियोग में राजा दशरथ का देहांत हो जाता है और उनका अंतिम संस्कार भरत द्वारा किया जाता है। भरत अयोध्या का राजा बनना अस्वीकार कर देते हैं और अपने भाई को खोजने निकल पड़ते हैं। जब वो श्री राम से मिलकर उन्हें पिता की मृत्यु का समाचार देते हैं और उनसे वापस चलने के लिए कहते हैं, श्री राम उन्हें मना कर देते हैं। उनके मना करने पर भरत उनकी पादुका को ले जाते हैं और अयोध्या के सिंहासन में रख देते हैं। 3 अरण्य कांड। अरण्य कांड रामायण के इस कांड में माता सीता का रावण द्वारा हरण और श्री राम की उनकी खोज का वर्णन है। इस कांड में बताया गया कि किस तरह श्री राम चित्रकूट से निकलकर अत्रि ऋषि, फिर शरभन ऋषि, फिर सुतीक्ष्ण ऋषि, अगस्त्य ऋषि मुनि से मिलते हुए दंडक वन में जाकर रहने लगे। ये वही स्थान है जहां श्री राम जटायु से मिले थे। पंचवटी में ही लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा की नाक काटने का भी उल्लेख है। इसमें यह भी बताया गया कि शूर्पणखा रावण को उसकी नाक काटने और सीता माता के बारे में बताती है, जिसे सुनकर रावण श्री राम से बदला लेने का विचार करने लग जाते हैं। वो श्री राम और लक्ष्मण को सीता माता से दूर करने के लिए मारीच को स्वर्ण हिरण बनाकर भेजते हैं। सीता माता के कहने पर श्री राम उसके पीछे जाते हैं। कुछ देर बाद मारीच श्री राम की आवाज में आ लक्ष्मण की आवाज निकलता है, जिसे सीता माता सुनकर घबरा जाती हैं और लक्ष्मण को श्री राम की खोज में भेज देती है। लक्ष्मण के जाने के बाद रावण छल से सीता माता का हरण करके उन्हें ले जाते हैं। जटायु सीता माता की आवाज सुनकर उनकी सहायता के लिए जाते हैं, लेकिन रावण उनको घायल कर देते हैं। सीता माता की तलाश में निकले श्री राम को जब घायल जटायु मिलते हैं तब उन्हें पता चलता है कि सीता माता का हरण किसने किया और वो उन्हें लेकर किस दिशा में गया है। 4 किष्किंधा कांड। रामायण के 7 कांडों में से चौथा कांड है किष्किंधा कांड। इस कांड में श्री राम भक्त हनुमान और श्री राम के मिलन, श्री राम और सुग्रीव की दोस्ती, राजा बलि का वध और हनुमान जी का सीता माता की खोज में लंका की ओर जाना आदि का वर्णन है। इसमें बताया गया कि कैसे श्री राम और लक्ष्मण हनुमान जी से मिलते हैं और कैसे उनके जरिए उनकी दोस्ती सुग्रीव से होती है। ये भी उल्लेख है कि किस तरह श्री राम बाली का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राजा और अंगद को युवराज बना देते हैं। फिर सुग्रीव श्री राम को दिए वचन के चलते सीता माता की खोज में उनके साथ समुद्र किनारे तक जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात संपाति से होती है। उन्हें संपाति से पता चलता है कि रावण ने सीता माँ को अशोकवाटिका में कैद करके रखा है। 5 सुंदर कांड।
7 कांड में से सबसे महत्वपूर्ण 5वां कांड है जिसे सुंदर कांड कहते हैं। इस कांड में हनुमान जी की सीता माता से भेंट, उन्हें श्री राम के आगमन की सूचना देने, लंका से वापस आने और लंका तक राम सेतु बनाने का वर्णन है। इस कांड में वर्णन है कि कैसे हनुमान जी जामवंत की सलाह पर लंका जाते हैं और अनेकों परेशानियों का आसानी से सामना करते हुए अशोक वाटिका पहुंच जाते हैं। वहां सीता माता को श्री राम की अंगूठी देकर उन्हें बताते हैं कि श्री राम जल्द ही उन्हें लेने आ रहे हैं। वो माता सीता की चूड़ामणि लेकर लंका में आग लगाकर रावण पुत्र अक्षय कुमार को मारकर वापस श्री राम के पास आते हैं। इस कांड में ये भी बताया गया है कि रावण के भाई विभीषण अपमानित होकर श्री राम से मिलने आते हैं और उनकी मदद करते हैं। इसी कांड में लंका तक जाने के लिए नल और नील द्वारा श्री राम का नाम पत्थरों पर लिखकर राम सेतु बनाने का भी वर्णन है। 6. लंका कांड। रामायण के इस कांड में श्री राम और रावण के बीच घमासान युद्ध और श्री राम की जीत का वर्णन है। इस अंतिम अध्याय में बताया गया है कि किस तरह पुल पार करके श्री राम की सेना लंका जाती है और दोनों पक्षों के बीच भयंकर युद्ध होता है। इस कांड में मेघनाद द्वारा लक्ष्मण के मूर्छित होने, हनुमान जी द्वारा लाई संजीवनी बूटी से उनका ठीक होना बताया गया है। इसमें बताया कैसे युद्ध में मेघनाद, कुंभकर्ण, अन्य योद्धाओं और आखिर में रावण का वध श्री राम के हाथों होता है। इसी में विभीषण के राज्याभिषेक का भी वर्णन है। 7. उत्तरकांड। ये रामायण का उपसंहार है। इसमें श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण के वापस अयोध्या लौटने और उनके द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन है। हम आपको बता दें कि ये वाल्मीकि द्वारा लिखी रामायण का हिस्सा नहीं है।